अगर आप एक किसी भी बैंक के एक सीएसपी हैं या फिर आप किसी भी कंपनी के माध्यम से एक एईपीएस संचालक हैं, तो आपको पता होगा कि पंजाब नेशनल बैंक के एईपीएस ट्रांजैक्शन करने में आप कुछ प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। लगातार पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे एईपीएस संचालकों को पंजाब नेशनल बैंक के एईपीएस ट्रांजैक्शन के करने पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि अब तक आपने महसूस किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रांजैक्शन करने पर। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में तो आपको पता ही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया है एईपीएस ट्रांजैक्शन पर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भी यही कहानी है और अब शुरुआत हो चुकी है पंजाब नेशनल बैंक। यानी कि आपके एरिया में अगर पंजाब नेशनल बैंक है और तो सबसे ज़्यादा जाहिर है कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा जो ग्राहक होंगे आपके पास आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकालने के लिए वो पंजाब नेशनल बैंक के ही होंगे। तो आप उनका ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस वक्त आपको एक एरर आता है। जैसे कि रॉयनेट के जितने भी एईपीएस संचालक हैं, मैं आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। यहां पर जब भी आप पंजाब नेशनल बैंक को डालते हैं या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स डालकर आप जब ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपको एक अननोन एरर आता है, जो कि आप क्लियरली स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अननोन एरर आ रहा है पंजाब नेशनल बैंक का ट्रांजैक्शन करने पर। काफी सारे एईपीएस संचालक अब इस चिंता में डूब चुके हैं कि अब क्या होने वाला है, क्या एईपीएस अब बिल्कुल बंद हो जाएगा। सभी बैंक हैं वन बाय वन करके अपने एईपीएस सर्वर को बंद कर रही हैं। किसी भी ग्राहक का आप किसी भी बैंक के पोर्टल से या किसी भी एईपीएस की आईडी से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। तो क्या आने वाले टाइम में ये एईपीएस का धंधा पूरा बंद हो जाएगा? क्या कोई भी ग्राहक या कोई भी एईपीएस संचालक, कोई भी सीएसपी अब पंजाब नेशनल बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा? तो इसका जवाब मैं आपको ये दे दूं कि देखिए, अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो बैंक की तरफ से है ना एनपीसीआई की तरफ से है, क्योंकि जो एईपीएस जो प्रोडक्ट है वो एनपीसीआई का है। तो एनपीसीआई की तरफ से ऐसी कोई भी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है जहां पर यह बताया गया हो कि अब एईपीएस काम नहीं करेगा। लेकिन आप समझ चुके होंगे कि बैंकें ये कदम क्यों उठा रही हैं, बैंकों को ये एक्शन लेने पर कौन मजबूर कर रहा है। वो है एक एईपीएस संचालक, वो है सीएसपी, फ्रॉड करने वाले। मतलब जितनी भी बैंकों ने अब तक एईपीएस पर अपने अपने सर्वर पर रोक लगाई है, इसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड। क्योंकि आए दिन डेली एईपीएस के माध्यम से ग्राहकों के साथ में फ्रॉड हो रहे हैं। अभी भी कुछ फ्रॉड करने वाले लोग बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं इस चीज़ से। जिसका भी मन करता है वो फ्रॉड कर देता है, फिर जाके कंप्लेंट होती हैं। कंप्लेंट होने के बाद बैंक भी परेशान है, एनपीसीआई को भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स रिसीव हो रही हैं कि भैया अब इन ग्राहकों के अकाउंट से फ्रॉड हो रहा है। और जिस कंपनी की आईडी से फ्रॉड होता है वो कंपनियां भी बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं। वो भी अपने काम करने के दायरे को समेटती चली जा रही हैं। अब आसानी से कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर आईडीज किसी भी कंपनी के प्रोवाइड नहीं की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रॉड करने वाले लोग अपने स्टेट में, अपने एरिया में फ्रॉड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से उनको आईडी मिल जाती है, क्योंकि आईडी मिलने का सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि आए दिन नई नई कंपनियां भी पैदा हो रही हैं जिसकी वजह से लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज की डेट में मार्केट में जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं, जो वेल नोन कंपनियां हैं, जो स्टैब्लिश हो चुकी हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर रोक लगा रही हैं कि ऐसे हाथों में उनकी आईडी ना जाए जहां से वो लोग फ्रॉड कर देते हैं। तो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि क्या अब पंजाब नेशनल बैंक का एईपीएस ट्रांजैक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको अपने रॉयनेट एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूं कि रॉयनेट सीएसपी आईडी से अभी बहुत सारे एईपीएस संचालकों की हमारे पास ये शिकायत आ रही है कि उनकी आईडी से अब पंजाब नेशनल बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप एक रॉयनेट के एईपीएस संचालक हैं, अगर आप भी इसको फेस कर रहे हैं, तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा, जिससे कि और हमको आइडिया लगे कि कहां ये इश्यूज चल रहे हैं, कहां ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी हम कंपनी से भी इसकी जानकारी ले सकें और आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको टाइम पर प्रोवाइड करा सकें। ओवरऑल आपको अपडेट देने का मेरा मतलब यही है कि पंजाब नेशनल बैंक ने भी अब ये कदम उठा दिया है कि हो सकता है कि अब परमानेंटली पंजाब नेशनल बैंक का एईपीएस ट्रांजैक्शन की जो सर्विस है वो बंद कर दी जाए। लेकिन यहाँ पर आप ये मत समझना कि एईपीएस की सर्विस परमानेंटली बंद होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी बैंक अभी भी हैं जिनके सर्वर पर अभी कोई भी इशूज़ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो पीएनबी एईपीएस ट्रांजैक्शन के करने पर जो इशूज़ चल रहे हैं वो मैंने आपको अभी बताए हैं। आने वाले टाइम में इसके आगे भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या इसका सर्वर ऐसा ही रहेगा या कुछ दिनों में सही हो जाएगा। जो भी अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर पहली बार आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।